हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, ये लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 19 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर। जो क्वेश्चन पेपर आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में था मेरे भाई, सेम क्वेश्चन, थोड़ा बहुत लैंग्वेज सेम एकदम नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका डिफेंस से पूछा गया था, क्वेश्चन के ऊपर हमने यहाँ टॉपिक भी मेंशन किया है कि किस टॉपिक से आपको पूछा गया है, तो ये चीज़ भी आपके लिए मदद करेगी। अगला ये क्वेश्चन पहला आपसे पूछा गया था, थोड़ा सा चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट के किस स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल सेल्वो परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रलय का सेल्वो परीक्षण किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के से सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का सेल्वो परीक्षण किया गया। इसका रेंज क्या है? तो 350 से 500 किलोमीटर है। यह उड़ान के दौरान हवा में अपना मार्ग बदलने में सक्षम है, जिससे इसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा नष्ट करना बेहद कठिन होगा। तकनीक क्या है? तो यह रॉकेट मोटर, ठोस ईंधन आधारित रॉकेट मोटर द्वारा संचालित होती है। इसकी तुलना चीन की डोंग फेंग और रूस की इस्कंदर मिसाइल से की जाती है। दो या दो से अधिक मिसाइलों को एक साथ या बेहद कम समय अंतराल में दागने की प्रक्रिया को सेल्वो परीक्षण किया जाता है, कहा जाता है। तो ये आपका एकदम डिटेल्स था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, महाराष्ट्र के केके रेंज में MPATGM मिसाइल का सफल परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया है? तो MPATGM मिसाइल का सफल परीक्षण ये भी आपका डीआरडीओ के थ्रू किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। MPATGM का फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये आपका जो है एक तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। इसका कार्य है दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट इसका काम है। यह इंफ्रारेड सीकर और टॉप अटैक क्षमता मौजूद है इसमें, जो दुश्मन के आधुनिक बख्तरबंद टैंकों को तबाह कर सकती है। ये आपका बना है डीआरडीओ द्वारा भारत के डायनामिक्स लिमिटेड BDL के सहयोग से विकसित किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका जो ध्येय वाक्य है, टारगेटेड वाक्य है, बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो इसका मेन जो मकसद है, मेन जो जिस पे ये काम करती है, तो इसका काम इसी पे है, बलस्य मूलम विज्ञानम। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्कीम से पूछा था, 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 का मुख्य विषय क्या था, मुख्य थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक 8वें पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसका विषय था मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ, यानी जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। यही 6 वर्ष आपका तय करता है कि आप कितने ज़्यादा फास्ट होंगे आने वाले टाइम में। ये पृष्ठभूमि है, पोषण पखवाड़ा पोषण अभियान का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। पोषण पखवाड़ा मार्च 2018 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अवार्ड से, इंटरनेशनल अवार्ड से, ब्रिटेन भारत व्यापारिक संबंधों में योगदान हेतु किस भारतीय उद्योगपति को ब्रिटेन के मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को। सुनील भारती मित्तल भारतीय इंटरप्राइजेज एयरटेल के संस्थापक और अध्यक्ष हैं।
ये ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय उद्योगपति बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन सी। अन्य जो भारतीय प्राप्तकर्ता है, रतन टाटा जी को 2014 में मिला था नाइटहुड की उपाधि, पंडित रविशंकर को 2001 में मिला था, अमर्त्य सेन को सन 2000 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन आपका है, कोयले का निर्माण वनस्पति और पौधे के अवशेषों को दबने से कितने समय में होता है? तो इसका राइट आंसर है करोड़ों वर्ष। करोड़ों वर्ष के दबे रहने से, सड़ने गलने से कोयले का निर्माण वनस्पतियों से होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन है? तो आपका एंथ्रासाइट है, जिसमें 80 से 95% कार्बन अवेलेबल होती है। भारत में सर्वाधिक प्रयुक्त व्यावसायिक कोयला जो बिजनेस के लिए किया जाता है, खाना वगैरह बनाने के लिए, तो ये आपका बिटुमिनस कोयला है, जिसमें 60 से 80% तक कार्बन होती है। लिग्नाइट भूरा कोयला को बोला जाता है। लिग्नाइट 40% से 55% इसमें कार्बन होता है। और कोयले के निर्माण की प्राथमिक अवस्था जो होती है, जिसमें कम कार्बन होता है और अधिक नमी होती है, उसे पीट कोयला कहते हैं। उसे पीट कोयला कहते हैं। तो सर्वोत्तम कोयला आपका एंथ्रासाइट और सबसे शुरुआत का कोयला पीट कोयला है। भूरा कोयला लिग्नाइट और व्यवसाय में प्रयोग होने वाला बिटुमिनस है। तो ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि किसी ध्वनि तरंग का आयाम यानी एम्पलीट्यूड और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दोनों उच्च है तो उस ध्वनि की विशेषता क्या होगी? उस ध्वनि की विशेषता हो जाएगी तेज और तीखी पतली ध्वनि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ध्वनि की प्रबलता उसकी आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। आयाम अधिक होने पर ध्वनि तेज सुनाई देती है और प्रबलता की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आपका था। एक अज्ञात तत्व M ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके M2O3 सूत्र वाला ऑक्साइड बनाता है। तत्व M की संयोजकता यानी वैलेंसी क्या है? तत्व M की संयोजकता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा मेरे भाई। ऑक्साइड का सूत्र होता है M2O3। ऑक्सीजन O की संयोजकता 2 होती है, वैलेंसी। रासायनिक सूत्र में संयोजकता का विनिमय होता है यानी मल्टीप्लिकेशन होता है। M की संयोजकता 3 और O की संयोजकता 2 है। तब यह तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के 13 समूह 13 जैसे एल्युमिनियम आपका Al2O3 से संबंधित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव या मान्य नहीं है? कौन सा संभव या मान्य नहीं है? अभी आपको मैंने बताया था 1:2, 2:2, 2p6 जो अभी मैंने बताया था 1:2, 2:2, 2p6, इस तरह से जो वैलेंसी बढ़ते जाता है संयोजकता। तो ये आपका इसका राइट आंसर है। कह रहा कौन सा वैलिड नहीं है? 2, 8, 10, 2, 8, 10 इसको बोल रहा वैलिड नहीं है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2, 8, 8, 18 इस तरह से होता है। 2, 8, 10 नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं ऑक्टेट नियम के अनुसार। बोरवरी का नियम है जो आपका है। चलिए KLMN इस तरह से बढ़ते जाता है। 2, 8, 18, 32 इस तरह से बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, महासागरीय धाराएं वैश्विक जलवायु को मुख्य रूप से कैसे प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित आपका करती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का पुनः वितरण करके, ये आपको प्रभावित करती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सौर ऊर्जा के कारण जल हो जाता है गर्म धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम ऊष्मा को ध्रुवों की ओर ले जाते हैं, जबकि ठंडी धाराएं जो लेब्राडोर धारा है उसको ठंडी जल धारा बोलते हैं, ठंडे जल को भूमध्य रेखा की ओर लाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था,
निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4 एथीन जो है आपका योगात्मक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, करंट अफेयर्स का अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्वीडन के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। स्वीडन के राजा कार्ल 16 गुस्ताफ द्वारा भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों और कूटनीति सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से नवाजा था। हालिया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान रूस से मिला है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। यूएई से मिला है ऑर्डर ऑफ जायद, और सऊदी अरबिया से मिला है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये सारे अवार्ड जो जितने मेरे भाई हैं, सारे अवार्ड आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, छुई मुई मीमोसा पुडिका के पौधों की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कोशिकाओं में पानी का दाब यानी स्फीति दाब का कम होना, जिसके कारण ये पत्तियां सिकुड़ जाती है। छुई की पत्तियों के आधार पर फूली हुई संरचना होती है। स्पर्श करने पर विद्युत रासायनिक संकेत से पोटेशियम आयन और जल तेजी से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण पत्तियां मुरझा जाती है। चलिए, और एक चीज और आपको याद करना है कि ये जो छुई का पौधा है, ये कंपानुकुंचनी गति से आपका उसका एक एग्जाम्पल भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फिजिक्स से, नाव से किनारे पर कूदते समय नाव पीछे की ओर हटती है, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो यह न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को प्रदर्शित करता है। और उदाहरण है, बंदूक का पीछे झटका मारना, रॉकेट का प्रक्षेपण, जमीन पर चलना, ये सब आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन के थर्ड लॉ का नियम है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14, एक विद्युत हीटर पर 225 वोल्ट और 1000 वाट अंकित है, इस हीटर का प्रतिरोध रेसिस्टेंस क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50.625 ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, R = V² होता है, और आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आप ले आइए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 फिजिक्स से है, उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा वस्तु के बराबर 2f2 पर हो जाएगा। उत्तल लेंस, जो इसको कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, में जब वस्तु 2f1 यानी वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 2f2 पर बनता है, और फोटो की जो रियलिटी है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और आकार में वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बायोलॉजी से प्लांट किंगडम से आपका क्वेश्चन पूछा था, प्रथम स्थलीय पौधे कौन से हैं जिनमें संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, लेकिन निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा हो जाएगा। टेरिडोफाइटा जैसे फर्न्स बोलते हैं, फर्न्स प्रथम वास्तविक संवहनी वेस्कुलर थल पौधे हैं। इसमें जल हेतु जाइलम और भोजन हेतु फ्लोएम होता है। प्रजनन के दौरान नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये नम व छायादार स्थानों में उगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, फिजिक्स का ही काइनेटिक एनर्जी से है,
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रखते हुए उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा? तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 4 गुनी हो जाएगी। अगर उसका वेग दुगना कर दें तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोला है, बुक एंड ऑथर से था, आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से ही है मेरे भाई। क्वेश्चन आपका है, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन कॉफी टेबल बुक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय गोयल जी हैं। द इटर्नल स्टेट्समैन यानी कॉफी टेबल बुक के लेखक हैं विजय गोयल। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल द्वारा लिखित यह कॉफी टेबल बुक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और राजनीतिक यात्रा पर आधारित है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस गॉड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। उन्हें 2015 में भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? लामितीय आपका है सेशेल्स के साथ। भारत और सेशेल्स के साथ ये लामितीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसका अर्थ होता है क्रेओल भाषा में लामितीय का अर्थ होता है मित्रता, फ्रेंडशिप। भारत और सेशेल्स के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्याभ्यास है जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। 2026 में इसका 11वां संस्करण सेशेल्स डिफेंस एकेडमी में आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है, केमिस्ट्री से सॉल्यूशन से है, निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है, कौन सा सस्पेंशन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी में चाक का पाउडर। तो ये आपका निलंबन का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 21 स्पोर्ट्स करंट अफेयर से आपका है, दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ बोला, ईयर बहुत बार मिला लेकिन अब यहाँ मंथ बोल रहा है, प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका मिचेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं प्लेयर, उसे चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को एशेज श्रृंखला में 16 विकेट और 139 रन के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। और महिला वर्ग में विजेता है दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा बोलवार्ड्स, है ना। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की शुरुआत जनवरी 2021 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है मिचेल स्टार्क को दिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका की महिला विजेता में लॉरा बोलवार्ड्स को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फिजिक्स से आपका है, समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं मेरे भाई। ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, इसका फॉर्मूला होता है। यू आपका प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है और टी आपका टाइम है। और इसका त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, और ऋणात्मक, अगर त्वरण ऋणात्मक है तो उसे मंदन भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको मिला था। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो लाइक कीजिएगा, सपोर्टिव आपके लिए चैनल है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक उसका, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में, धन्यवाद।